नमस्कार दोस्तों। लॉफुल टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल शर्मा एडवोकेट आज बात करूंगा ऑर्फन बच्चों पे, अनाथ बच्चों पे। वैसे तो हमारे देश में लगभग 53-54 करोड़ 54 करोड़ के आसपास बच्चे हैं, जिसमें से 4 या 5% अनाथ बच्चे हैं हमारे देश में। 5% अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाता है लगभग 2 करोड़ 70 लाख बच्चे। तो हमारे देश में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे अनाथ हैं, जो अनाथालय में रहते हैं। दोस्तों, इसमें अनाथालय में बच्चे रहते हैं, वो अपने माँ बाप से दूर होते हैं। जाहिर है, अनाथालय में उनको सुविधाएं देने की कोशिश होती हैं कि उनको खाना, रहना, कपड़ा, पढ़ाई, उनका विकास हो सके। लेकिन जाहिर है कि वो सुविधाएं या वो चीज़ें या उस तरह से कंफर्ट जोन में वो नहीं रह पाते जैसे कि बच्चा अपने घर पे अपने माँ बाप के साथ रहता है। अब ऐसे बच्चे जो 2 करोड़ 70 लाख के आसपास हैं, जो अनाथालय में रहते हैं, वो क्यों पहुंच जाते हैं? इसके भी कई कारण हैं, जिसमें से मेन कारण है कि बहुत ज़्यादा गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी फैमिली हैं, परिवार है, जो अपने बच्चों को और अपना देखभाल बिल्कुल ही नहीं कर सकते। 2 टाइम खाने के लिए नहीं होता। तो ये पॉवर्टी, ये गरीबी भी एक कारण है जिनके बच्चे चले जाते हैं अनाथालय में। दूसरा है सोशल स्टिग्मा, सामाजिक बुराई। जो ऐसे भी गर्ल्स हैं जो विदाउट गेटिंग मैरिड दे बिकम मदर, तो उनके बच्चे भी अनाथालय में चले जाते हैं। कुछ हेल्थ क्राइसिस है, जो बीमार हैं, माँ बाप अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो जाते हैं, नहीं होते हैं, तो उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वो अनाथालय में चले जाते हैं। तो इस तरह से अनाथ बच्चों का देखभाल होता है अनाथालय में। पर आपको भी और हमें भी पता है कि बच्चों का उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता मेंटली या फिजिकली, जैसे अपने फैमिली में एक बच्चे का होता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर इन्हीं बच्चों को हम अनाथालय में देखते हैं, उनको कोशिश होता है कि उनका डेवलपमेंट हो और सारी सुविधाएं उनको मिले। और जो अनाथालय हमारे देश में लगभग 9,500 हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो ये अनाथालय बधाई के पात्र हैं, जो ऐसे बच्चों को देखते हैं, उनका केयर करते हैं। इसमें से एक सवाल उठ के ये आता है कि क्या माँ बाप के अब्सेंस में, माँ बाप से दूर रह के, माँ बाप से रिश्ता टोटली तोड़ने के बाद जो बच्चे रहते हैं अनाथालय में, कभी मिल नहीं पाते माँ बाप से, क्या उनका विकास या उनका मनोबल ऐसे बना रहता है जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है? बिल्कुल नहीं। तो क्यों ना एक पॉलिसी, एक रूल ये हो हमारे अनाथालय का, और हमारे सरकार का एक रूल हो या कोई स्कीम हो कि भाई अनाथालय तो बच्चों को रख रहे हैं, अपने पास पैसे खर्च रहे हैं, तो एक कोशिश और क्यों ना हो, एक पॉलिसी ये क्यों ना बने कि बच्चों को उनके माँ बाप से दूर ना रखा जाए, और कम से कम उनको महीने में, 2 महीने में एक बार मिलवा दिया जाए। क्योंकि माँ बाप से रिश्ता जोड़ के रखना उनको मानसिक तौर पे बहुत मजबूत करता है, और मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में भी बहुत सहायता करता है। तो पैसे खर्च करें अनाथालय, ठीक है, पैसे अभी भी खर्च कर रहे हैं। अब जब माँ बाप गरीब होते हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते, वहाँ पे कोई जाके घर में, फैमिली में, तो कोई एनजीओ, कोई और संस्था है जो अनाथालय हैं, या कोई सरकार उनको मदद करती नहीं है घर पे कि भाई ये महीने का लो, तुम अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, ये खर्चे करो पैसे। तो मजबूरन जब वो बच्चे अनाथालय में आ जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, तो कम से कम ठीक है अनाथालय में है, लेकिन उनको एक बार माँ बाप से मिलाने की कोशिश करना चाहिए। बच्चे होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं,
कुछ बच्चे बड़े भी होते हैं जो सब कुछ अपना घर पता जानते हैं, माँ बाप को जानते हैं, तो उनको अनाथालय को चाहिए कि मिलवाएं उनके माँ बाप से और रिश्ता कभी ना टूटे, क्योंकि जो माँ बाप का केयर है, केयर तो नहीं कर पाएंगे माँ बाप क्योंकि वो है नहीं, लेकिन लव और अफेक्शन, जो प्यार और जो रिश्ता है पेरेंट्स और बच्चे का, वो कभी भरपाई कोई नहीं कर सकता किसी भी एंगल से। और सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी हमारे हैं देश में जो कई सारे हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि भाई ये जो माँ बाप से बच्चे का मिलना, उनके साथ रहना, उनका इमोशन और उनका प्यार पाना, ये भी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए भी। तो कम से कम इस मौलिक अधिकार का हनन ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये सजेस्ट करूँगा अनाथालय को या जो भी इस तरह से काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, कि एक पॉलिसी बनाएं और माँ बाप से नाता ना तोड़ें, नाता ना खत्म हो पाए, रिश्ता ना खत्म हो, कम से कम मिलाते रहें एक दो बार। तो कम से कम ये बच्चे के लिए अच्छा होगा और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे का साइकोलॉजिकल और इमोशनल या किसी भी तरह के विकास के लिए माँ बाप का प्यार, उनका लव एंड अफेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो कृपया इस पे गौर करें सारे अनाथालय, हमारे सरकारें, और उनको माँ बाप से दूर ना रखें, उनके प्यार और इमोशन से दूर ना रखें। अनाथालय में ज़रूर रहें। अनाथालय को क्यों ना एक हम ऐसे यूज करें जैसे बच्चे स्कूल में रहते हैं, बोर्डिंग स्कूल में, तो ऐसे ये बोर्डिंग अनाथालय क्यों ना हम इसको डिफाइन करें और बोर्डिंग अनाथालय के तौर पे हम चलाएं कि बच्चे हैं यहाँ पे अनाथालय में, लेकिन माँ बाप से वो समय समय पर मिल सकते हैं अगर कोशिश करें तो। धन्यवाद। और अगर आपको ये मेरा सजेशन, ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।